चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ी खबर देखिए। एसआईटी टीम ने, सब खबर तो सुनिए, एसआईटी की टीम ने एसबीआई के ब्रांच में की जांच। जन्मभूमि चंदा केस में जांच की। चढ़ावा चोरी केस में ये एक बड़ी खबर, और इसी से जुड़ा एक और पहलू आपको बता रहा हूं। चढ़ावा चोरी मामले में सीएजी जांच की मांग की गई है। अगली खबर दिखाइए। सीएजी जांच की मांग, ट्रस्ट का सीएजी ऑडिट चाहता है विपक्ष। सीएजी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। ये इससे क्या होगा भुवन भास्कर जी? देखिए, अभी हमारे साथियों ने कहने का काम करा। नहीं, पहले ये बताइए आप ये अलग से क्यों चाह रहे हैं? एक मिनट इनका जवाब दे दीजिए। दो लोगों ने बोला, जवाब दे दीजिए। इन्हों साथियों ने कहने का काम करा, गोली चलवाने का काम करा हम लोगों ने। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो छात्रों पर हमारी गोलियां चली है, आंसू गैस चली है, AK-47 चली है, वो अमित शाह ने चलवाई है चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने इसकी पुष्टि करी है। और जो हमारी बहन, बेटियां और माताओं के ये बात जब आपने भुवन भास्कर जी, मेरी बात सुनिए, आप कहिएगा अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। नहीं, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन आप नाम ले रहे हैं इसलिए मुझको कुछ कहना पड़ेगा। सदन के अंदर भी जब ये बात कही गई थी तो आपको मालूम है ना, उसमें नोटिस दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास सब्सटेंस है तो पहले आप स्पीकर को बताएंगे, उस सदस्य को बताएंगे, उस मंत्री को बताएंगे जिसके खिलाफ आप ये आरोप लगा रहे हैं सब्सटेंस के साथ, और फिर आप इसको बात कह सकते हैं। ठीक है, अब अपनी बात कहिए। दोनों में बस 10 सेकंड। नहीं, आप आपके पास आऊंगा तो आप अपने नहीं 20 सेकंड लीजिएगा, पहले उनको बोल लेने दीजिए। 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मुलायम सिंह और दूसरे प्रोफेसर रामगोपाल यादव दोनों ने स्वीकार किया है कि हाँ, हमने गोली चलवाई थी। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल में, मतलब आप ये कह रहे हैं बेटी बहन थी, अमित शाह के आदेश पर उनके इंटरनल पार्ट पर हमला करवाया गया। अगर ये बात ये कहते हैं, एक बात इन्होंने संगीत रागी जी ने महत्वपूर्ण कही है। शिवम के पास जवाब लेने के लिए जाऊंगा। एक सेकंड, आप अपनी बात, आपका ही पॉइंट है एक्चुअली ये, सुनिए ना, आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन संगीत रागी जी ने क्या कहा कि यहां स्वीकारा गया है, तो क्या फर्क सिर्फ इतना है कि कहां स्वीकारा गया है, कहां स्वीकारा नहीं गया? बाकी क्या जिम्मेदारी जिसकी बनती है उसकी बनती है। शिवम त्यागी, सुन लीजिए, आपके पास आता हूं, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। शिवम त्यागी। देखिए, एक तो मेरा TV9 वालों से निवेदन है कि जो मेरे बराबर में समाजवादी प्रवक्ता हैं, वो मेरे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है, इनको पानी थोड़ा ज्यादा पिलाओ, दिक्कत हो जाएगी। क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सर? प्लीज, अब आप ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका है सर? मैंने शिवम त्यागी के लिए कुछ भी नहीं बोला आपके चैनल में। कोई मतलब नहीं, पर्सनल नहीं, मैंने कह दिया पर्सनल नहीं। प्लीज, कौन सी यारी? अरे टाइम वेस्ट हो रहा है। पर्सनल नहीं, यारी दोस्ती नहीं है। शिवम त्यागी, भुवन जी, शिवम, कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं, प्लीज अपनी बात कहिए प्लीज। ये इतनी मुद्दे पर आ जाइए। आजकल किसी की चिंता करना भी गुनाह है। खैर, मेरी आवाज भी इनसे बेहतर, बट मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को खास तौर पर अगर एक सीई से देकर रखें तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं। एक सीई से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1527-28 जब बाबर ने मंदिर गिराया, उसके बाद 1857 जब अंग्रेज आए और उन्होंने 1859 में वहां पर रेलिंग लगवाई, 1859 से 1949 तक जब जो है वहां पर प्रकटीकरण हुआ मूर्तियों का, और उसके बाद आज 2026 में मैं मानता हूं कि बाबर इस देश का दुश्मन था, लुटेरा था, बलात्कारी था, लेकिन उस बाबर से ज्यादा खतरनाक आज के समय का विपक्ष है। एटलीस्ट हमें पता तो था कि वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू धर्म का दुश्मन है, उसको जो है बुत परस्ती से बिल्कुल वो है, वो जो है बुत चिकन करना चाहता था। ये सारी चीजें तो थी। ये तो ऐसे कालनेमी है कि पहले मंदिर, जब मंदिर के जगह खासतौर पर जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसका क्रेडिट भी लेंगे, गोलियां भी चलवाएंगे, श्री राम मंदिर को गलत भी बताएंगे, श्री राम को कब्जाधारी भी बताएंगे। इस 2000 साल के इतिहास में सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो वो यही है भाई। नहीं, आप मुझे एक चीज, अब मैं आप अगला सवाल जो आपका आने वाला है मैं उसका जवाब दे देता हूं। इन सभी बातों से इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि चंदा चोरी ठीक है। चंदा चोर जो थे वो जेल में है, जांच सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन जो बात खास तौर पर लगातार चर्चा को लेकर की जा रही है वो सनातन के अपमान को प्रोपगेट करने का एक एजेंडा। मैं चाहूंगा पप्पू यादव, अगर ये बात, ये जो कह रहे हैं शिवम त्यागी, सारे काल ले ये दूसरी मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जो आज कह रहे थे, जिसके जवाब में किरण रिजिजू ने भी कुछ बातें कही, वो जरा तैयार रखिएगा। अगर आपके उसको प्लीज प्ले कीजिएगा। अगर ये सब कुछ चल ही रहा है तो फिर सदन के अंदर ये क्यों चल रहा है? प्लीज प्ले कीजिए। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और
उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो अब जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं।